एक प्रयास होना चाहिए कि उम्र से कम के बच्चों को स्मार्टफोन न दें। मैं खास तौर पर माताओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, कतई न दें। बच्चा रो रहा है तो उसको कुछ देर रोने दीजिए। वो नाराज हो रहा है, कुछ देर नाराज होने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। एक ये जो स्मार्टफोन है, और जब दिन भर उसको देखता है ना, तो एक तो उसकी आंख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जितना समय वह उस स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उतना समय वह अगर अपनी पाठ्य पुस्तकों और अच्छी पुस्तकों को देखें, उस पर लगाएं, योग करें, व्यायाम करें, कसरत करें, इस पर लगाएगा तो उसका जीवन सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, आगे बढ़ेगा। वो स्मार्टफोन उसका समय भी खराब कर रहा है, उसका श्रम भी खराब कर रहा है, उसकी आंखों को भी खराब कर रहा है, और उसकी सोचने की सामर्थ्य को भी, बुद्धि को भी कुंठित कर दे रहा है। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। तमाम ऐसे गेम उसके साथ जुड़े हुए हैं जो गेम उसको नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो नशा के साथ साथ स्मार्टफोन को भी रोकने की दिशा में एक नया प्रयास हमारा होना चाहिए। नशा को रोकने, नशा और स्मार्टफोन दोनों पर बराबर प्रहार। और जो हमारे युवा साथी हैं, उनको भी मैं कहूंगा स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल जितना हो सके उतना ही करिए। दिन भर उसको कान में बंद रखिए, दिन भर उसमें मत देखते रहिए। परिवार के बीच में है तो कुछ समय अपने परिवार के लिए निकाल लीजिए, परिवार के लोगों के साथ बातचीत करिए। भोजन के समय, पूजा के समय एकदम बंद करके रख दीजिए, उसको आने दीजिए जिस जिसके फोन आ रहे होंगे। जब पूजा से मुक्त हो, भोजन करने के बाद मुक्त हो, उस समय फिर बात करके उसको कॉल बैक कर दीजिए। अब तो इनकमिंग आउटगोइंग को दोनों कॉल अब तो मुफ्त ही है, तो फिर उसमें कौन ऐसी बात होने जा रही है। रात्रि में सोते समय भी इसको बंद करके रखिए। इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में बात करने वाला व्यक्ति आपको सूचना दे दे, लेकिन सामान्य समय उसको बंद करके रखिए। ये स्मार्टफोन एक समय के बाद एक नई बीमारी पैदा करने वाला है, और वह है डिप्रेशन का। एक बड़ी लंबी संख्या इसका शिकार होने जा रही है। इसके कारण आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ी है, छोटी छोटी बातों में। अरे जीवन में सफलता और असफलता एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमेशा सफलता ही मिले यह आवश्यक नहीं। याद रखना, व्यक्ति को अगर सफलता मिली है तो उसको विफलता के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और अगर विफलता मिली है तो उस विफलता के कारण को ढूंढना और उस विफलता को अगली बार सफलता में बदलना, यही जीवन है। जीवन में सदैव सफलता नहीं मिलती है, कभी सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं, और तब जीवन चलता है तो उसमें मजा भी आता है, अच्छा लगता है, सफलता की कीमत का एहसास होता है। हमें भी उसी प्रकार से जीवन में विफलता कहीं दिखती है, घबराना नहीं है, कभी घबराना नहीं। विफलता है, हम मुकाबला करेंगे। चुनौती हमारे सामने है, हम उसका मुकाबला करेंगे, उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हम क्यों घबराएं? कोई आपके भाग्य को थोड़ा ले सकता है। और जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होती न, तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अगर ईश्वरीय कृपा हो गई है तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।